सद्गुरुवे नमः। हे भाई, मन में विचार उत्पन्न होता है, ये सांसारिक दुखों से प्रताड़ित जब हो जाते हैं तो मन में विचार उत्पन्न होता है कि यह जीवात्मा की मुक्ति कैसे होगा, इस दुखों से मोक्ष छुटकारा कैसे मिलेगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो संतों ने कहा, हे भाई भीतर चले जाओ। अरे इंद्रिय तो बहिर्मुखी है, तू अंतर्मुखी हो के अंतर साधना से विषय का त्याग कर करके अंतर साधना से परमात्मा की प्राप्ति करोगे, तभी संभव है। बाहर से नहीं कि कहाँ है भगवान दिखा दीजिए। कोई बाहर तो देखने की वस्तु है, ज्ञान देखने की वस्तु है। धन देखा जाता है कि वो करोड़पति है, वो लाखपति है, अरबपति है। ज्ञान देखने की वस्तु नहीं है, मोक्ष देखने की वस्तु नहीं है। विषय की आसक्ति ही बंधन है और उसकी आसक्ति का त्याग ही मोक्ष है। संतों ने क्या कहा कि भीतर में है सुषुम्ना का ध्यान करें। यह नाड़ी जो है इंगला पिंगला और बायां दायां जो है इंगला पिंगला है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी में कहता है ध्यान देने के लिए। बायां दायां जाएगा इंगला पिंगला में तो माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा। कहा है मेरी स्त्री है, पुत्र है, पुत्री, मकान है, दुकान है, अनेक प्रकार का सोच जाएगा। इसलिए 3 नाड़ी बताया है, इंगला तिष्ठति वामैन पिंगला दक्षिणैन तो तथ्यो मध्ये परम स्थानम यस्त ध्वज स वेदचित। अर्थात इंगला बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उस दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। और दूसरा पॉइंट बता है, सुषुम्नायाम सदा गोष्ठी च कश्चित करुते नरः स मुक्ते सर्व पापभ्यो निस्त्रेयः सम वा पूनु यात। अर्थात जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। इसलिए कहता सुषुम्नैव परम तीर्थम सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परम ध्यानम सुषुम्नैव पराः गति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा अर्थात ऊंची गति है। बिना सुषुम्ना ध्यान से, इसलिए संतों ने कहा अगर जैसे तू स्त्री में, स्वादिष्ट भोजन में, कंचन सोना चांदी में, मकान दुकान में जो है आनंद प्राप्त करना चाहते हो, अरे सुषुम्ना में जब ध्यान चला जाएगा तो कैसा आनंद होगा। तो संतों ने कहा सुषुमन झल झल बिंदु झल के लख ले भैया